आज की कहानी उपवास। भूखे रहने से अगर ईश्वर खुश होते तो सारे गरीब खुश रहते। ईश्वर को पाने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते। कोई मंदिर के चक्कर लगाता है, कोई दान करता है, तो कोई उपवास रखता है। लेकिन क्या सच में भूखा रहना ही भक्ति है या फिर कुछ और? आज की यह कहानी एक ऐसे इंसान की है जो उपवास तो बहुत रखता था पर इंसानियत से हमेशा भूखा रहा। गांव का नाम था शिवपुर और उसी गांव में रहता था मोहन। लोग उसे नाम से कम और एक अन्य नाम से ज़्यादा जानते थे, महाकंजूस। मोहन के पास पैसा, जमीन, दुकान सब था, लेकिन दिल वो किसी वीरान खेत जैसा रखता था, जहां कभी दया का बीज नहीं उगा। अगर कोई गरीब मदद मांग ले तो वह कहता, मेरे पास खुद के लिए नहीं है। अगर कोई भूखा बच्चा सामने आए तो वह मुंह फेर लेता। अगर कोई बीमार पड़ोसी दरवाजा खटखटा दे तो कहता, डॉक्टर के पास जाओ, मेरे पास क्यों आए हो। मोहन हर महीने एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या और जाने कितने व्रत रखता। सफ़ेद कपड़े पहनता, माथे पर बड़ा सा तिलक और हाथ में माला। गांव में ढिंढोरा पीटा जाता, आज मोहन जी का बड़ा उपवास है। लेकिन उसी दिन अगर उससे कोई मदद मांग ले तो मोहन मुंह फेर लेता और कहता, उपवास में दान नहीं दिया जाता। मोहन भूखा रहता पर उसका मन हमेशा भरा रहता द्वेष से, घमंड से और चिढ़ से। अगर कोई उससे आगे निकल जाता तो जलन, अगर कोई गरीब हंस दे तो गुस्सा, अगर कोई उसे समझाने की कोशिश करे तो अपमान। उसके लिए धर्म ईश्वर से जुड़ने का रास्ता नहीं था, बल्कि खुद को बड़ा दिखाने का साधन था। एक दिन गांव में एक वृद्ध साधु आए, शांत चेहरा, सरल वाणी। साधु ने गांव वालों से कहा, भक्ति पेट से नहीं विचारों से होती है। मोहन हंसा, मैं साल में 50 उपवास करता हूँ। आप क्या जानते हो भक्ति? साधु ने उसकी आंखों में देखा और कहा, बेटा, अगर भूखे रहने से ईश्वर खुश होते तो झोपड़ियों में रहने वाले सबसे बड़े भक्त होते। मोहन तिलमिला उठा। कुछ महीनों बाद मोहन की दुकान में आग लग गई, फसल खराब हो गई, पैसे तेजी से खत्म होने लगे। वो मदद मांगने निकला, लेकिन वही हुआ जिन्हें उसने कभी ठुकराया था अब चुप थे। एक ने कहा, जब हमें जरूरत थी तब उपवास में थे। अब मोहनदास सच में भूखा था, उपवास के कारण नहीं बल्कि हालात के कारण। उसने पहली बार महसूस किया भूख कैसी लगती है। रात में पेट जलता, मन डर से कांपता और याद आए वो सब चेहरे जिन्हें उसने कभी ठुकराया था। उसी सपने में वही साधु दिखाई दिए। साधु बोले, उपवास पेट का नहीं विचारों का होता है। जिसने दूसरों की भूख नहीं समझी, उसे ईश्वर की भूख कैसे समझ आएगी। मोहन रो पड़ा। उसने पहली बार अपने भीतर झांका। अगले दिन मोहन ने अपनी बची कुची जमा इकट्ठी कर एक रसोई खुलवाई। खुद भूखा रहकर दूसरों को खाना खिलाना शुरू किया। पहली बार उसे पेट नहीं मन भरा लगा। पहली बार उसे लगा कि पेट खाली है पर मन भर गया। उसने उपवास छोड़े नहीं, अब नफरत का उपवास, घमंड का उपवास और लालच का उपवास भी रखा। गांव वालों ने देखा मोहन
बदल गया है। अब वह कहता ईश्वर मंदिर में नहीं भूखे पेट में बसता है। उसका जीवन सरल हो गया, लेकिन मन शांत। कहानी हमें यही सिखाती है, भूखे रहने से नहीं, दूसरों की भूख मिटाने से ईश्वर खुश होते हैं। अगर उपवास ही भक्ति होता तो हर गरीब ईश्वर का सबसे करीब होता। सच्चा उपवास गलत विचारों का होता है।